साल है 2095। धरती अब पहले जैसी नहीं रही। हरे भरे जंगल और नीले समंदर गायब हो गए हैं। उनकी जगह बस बंजर जमीन। हवा में धुआं भरा है, आंखें जलती हैं, सांस लेना मुश्किल है। बर्फ के ग्लेशियर पिघल गए हैं और समंदर का पानी बढ़ रहा है। जो शहर समंदर के किनारे थे अब पानी में डूब गए हैं। इंसान इस मरती हुई धरती पर बस किसी तरह जी रहे हैं। सूरज जो कभी जिंदगी देता था अब आग बरसाता है। उसकी गर्मी से जमीन रेगिस्तान बन गई है। जानवर खत्म हो गए, उनकी आवाजें हमेशा के लिए बंद हो गई हैं। बस उनकी कमी खलती है, याद दिलाती है कि इंसानों ने क्या किया है। डॉक्टर आर्यन एक बहुत ही होशियार साइंटिस्ट अपनी मशीनों के सामने बैठे हैं। उनकी आंखों में डर और उम्मीद दोनों है। वो महीनों से धरती के अंदर से आ रही अजीब हरकतें देख रहे हैं। हल्के झटके, चुंबकीय क्षेत्र में बदलाव, जैसे कोई आने वाली मुसीबत की चेतावनी दे रहा हो। फिर एक सिग्नल, धरती के अंदर से एक धीमी आवाज, जैसे धड़कन। ये कोई कुदरती आवाज नहीं है, ये एक पैगाम है। धरती खुद पैगाम भेज रही है। डॉक्टर आर्यन अपने एडवांस एआई सिस्टम कैलिप्सो के साथ इस पैगाम को समझने की कोशिश कर रहे हैं। वक्त कम है और इंसानों का भविष्य खतरे में है। कैलिप्सो अपनी बनावटी आवाज में पैगाम बताता है। सिग्नल एक जगह की तरफ इशारा करता है, अंटार्कटिका के बर्फीले इलाके में। क्या ये उनकी दुआओं का जवाब है? क्या इससे दुनिया बच सकती है? एक खतरनाक मिशन शुरू होता है। दुनिया के सबसे अच्छे वैज्ञानिक डॉक्टर आर्यन के साथ दुनिया के सबसे ठंडे इलाके में जाते हैं। उनका जहाज बर्फ में चलने वाला एक कमाल का जहाज समय से रेस लगा रहा है। हफ्तों के मुश्किल सफर के बाद वो पहुंच जाते हैं। बर्फ के नीचे हजारों सालों से छुपा हुआ एक अजीब सा ढांचा। ये इंसानों का बनाया हुआ नहीं है। इसकी चिकनी काली सतह अंटार्कटिका की हल्की रोशनी को ऐसे रिफ्लेक्ट करती है जैसे कोई जादू हो। इस ढांचे के किनारे एक बड़ा सा दरवाजा है जहां से एक अजीब सी ऊर्जा निकल रही है। ये कोई मामूली खंडहर नहीं है, ये बहुत पुराना है, इंसानों की किसी भी चीज से ज्यादा एडवांस्ड। कैलिप्सो बताता है कि सिग्नल पैगाम सब इसी ढांचे से आ रहा है। ये एक पुरातन सभ्यता की निशानी है जो इंसानों के पैदा होने से पहले ही खत्म हो गई थी। ना भाग 6 वक्त के साथ रेस। टीम निराश हो जाती है। इतनी दूर आकर इतना खतरा उठाकर उन्हें एक नामुमकिन चुनाव करना है। वक्त कम है, धरती खत्म होने वाली है। हवा झरीली होती जा रही है, गर्मी बढ़ती जा रही है। डॉक्टर आर्यन अपने चेहरे पर चिंता लिए मशीन के कंट्रोल पैनल पर लिखे पुराने शब्दों को पढ़ते हैं। कैलिप्सो अपनी बनावटी आवाज में उन शब्दों का मतलब बताता है। कुर्बानी देने वाला अपनी मर्जी से कुर्बानी देगा, उसका दिल साफ होना चाहिए। भाग 7 सबसे बड़ी कुर्बानी। डॉक्टर आर्यन जानते हैं कि उन्हें क्या करना है। वो अपनी जिम्मेदारी समझते हैं। वो इंसानों की आखिरी उम्मीद है। भारी मन से वो आगे बढ़ते हैं और अपना हाथ मशीन पर रख देते हैं। जोरदार रोशनी, ऊर्जा का एक झटका जो पूरे ढांचे को हिला देता है। डॉक्टर आर्यन चीखते हैं। उनके शरीर में दर्द होता है जैसे मशीन उनकी जिंदगी खींच रही हो। फिर सन्नाटा। भाग 8 उम्मीद की किरण। टीम देखती है जैसे पुरानी मशीन फिर से चालू हो जाती है। इसकी आवाज तेज होती जाती है। कमरे में अजीब सी आवाजें गूंजती हैं। हवा में नई ऊर्जा है। बाहर जो तूफान बरसों से चल रहा था वो रुकने लगता है। आसमान साफ होता है और नीला दिखने लगता है। सालों बाद सूरज की किरणें बर्फीले इलाके पर पड़ती हैं। मशीन काम कर रही है। डॉक्टर आर्यन की कुर्बानी ने इंसानों को एक और मौका दिया है। भाग 9 एक और मौका। कैलिप्सो से डॉक्टर आर्यन का आखिरी पैगाम सुनाई देता है जो उन्होंने अपनी कुर्बानी से पहले रिकॉर्ड किया था। उनकी आवाज में दुख और उम्मीद दोनों है। ये धरती हमारा घर है। हमने इसका गलत इस्तेमाल किया है, इसे झर दिया है, इसे बर्बाद किया है, लेकिन अभी भी उम्मीद है। मैंने हमें वक्त दिया है लेकिन यह बस थोड़े समय के लिए है। भविष्य तुम्हारे हाथ में है, इसे बर्बाद मत करना। जैसे ही उनके आखिरी शब्द खत्म होते हैं, कैलिप्सो के मॉनिटर पर धरती की एक तस्वीर दिखती है, हरी भरी, जिंदा, उस बंजर धरती से बिल्कुल अलग जो बाहर उनका इंतजार कर रही है। घायल धरती पर एक नया दिन शुरू होता है, एक ऐसा दिन जिसमें दुख और उम्मीद दोनों हैं। उम्मीद है कि इंसान अपनी गलतियों से सीखेंगे और एक नया रास्ता बनाएंगे, एक बेहतर भविष्य की तरफ। वो भविष्य जिसके लिए डॉक्टर आर्यन ने अपनी जान दे दी।